हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद शर्मा श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने श्याम पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके अंदर डीएमएलटी, डीआरटी, ईसीजी, कैथ लैब और फार्मा की क्लासें अपने रेगुलरली चल रही है। अपन बात कर रहे थे डीएमएलटी में पैथोलॉजी के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में अपन ने पढ़ा स्पेसिमेन, बायोप्सी, फिक्सेशन, डीकैल्सिफिकेशन। इसी को आज अपन आगे बढ़ा रहे हैं और इसी का एक स्पेशल जो प्रोसेस होती है उसकी बात करते हैं। क्या है स्पेशल प्रोसेस? वो है टिश्यू प्रोसेसिंग। क्या? टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग हिस्टोपैथोलॉजी की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो अपन बायोप्सी सैंपल या स्पेसिमेन की प्रोसेस करते हैं। अब क्या होती है टिश्यू प्रोसेसिंग? टिश्यू प्रोसेसिंग का मतलब होता है टिश्यू को प्रोसेस करना। टिश्यू को प्रोसेस करना। कैसे टिश्यू को प्रोसेस करना? जो मैंने बताया कि कोई भी पैथोजन है वो बॉडी के अंदर एंटर किया और सेल को डैमेज किया। सेल को डैमेज करने के बाद में अपन उसकी क्या करते हैं? हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोस करते हैं। उसके अंदर क्या हुआ कि जैसे ही अपन ने बायोप्सी का जो भी सैंपल कलेक्ट किया बॉडी से, उसको अपन ने क्या किया, उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपन एक प्रोसेस करते हैं, उसी को बोलते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग क्या है? यह एक टेक्निक है। ये क्या है? टेक्निक है। इसके अंदर जब भी अपन स्पेसिमेन या बायोप्सी को कलेक्ट करते हैं, वहां से लेके अपन उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, वहां तक की प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं अपन टिश्यू प्रोसेसिंग। कहां से कहां तक? कलेक्ट टू बायोप्सी, बायोप्सी सैंपल से कहां तक? उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तक। यहां तक टिश्यू को यहां से यहां तक पहुंचाने के बीच में जो भी स्टेप अपन यूज करते हैं वो सब किसमें आती है? वो आती है टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर। जैसे अपने लिया कोई भी लार्ज टिश्यू लिया, उसको अपन ने क्या किया? उसको ग्रोस किया। ग्रोस करके अपन ने उसको क्या किया? स्मॉल पीस के अंदर अपन ने उसको काटा। फिर उसके बाद में उसका अपन ने क्या किया? फिक्सेशन किया, डिहाइड्रेशन किया, डीकैल्सिफिकेशन किया। तो ये जो भी स्टेप है ये किसकी स्टेप है? ये टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेप। ये एक हिस्टोपैथोलॉजी की जो लैब है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक होती है वो होती है टिश्यू प्रोसेसिंग। आज अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर मैनुअल जो टिश्यू प्रोसेसिंग है उसकी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन बात करेंगे ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन की, कि उसके अंदर ऑटोमेटिक जो जार होते हैं मशीन के अंदर वो कैसे प्रोसेस करते हैं। आज बात कर रहे हैं अभी अपन मैनुअल टिश्यू प्रोसेसिंग की। तो इसकी जो स्टेप है वो कौन कौन सी स्टेप है जो अपन टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर यूज करते हैं? स्टेप ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। स्टेप ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? ग्रोसिंग। इसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? ग्रोसिंग। ग्रोसिंग का क्या मतलब होता है? ग्रोस करना। ग्रोस करने से मतलब है कि जो भी लास्ट टिश्यू है, जो भी लार्ज बायोप्सी सैंपल है या लार्ज बोन है या लार्ज टिश्यू है, ये जो भी है, इनको अपन क्या करते हैं? इनके ग्रोस करके इनको स्मॉल पीस के अंदर अपन क्या करते हैं? कट करते हैं। इनका क्या करते हैं? इनको स्मॉल पीस में करते हैं, कट करते हैं। अब ये स्मॉल पीस कौन सा वाला? जैसे ये मानो आप
ये बोन है, और यहाँ पे क्या हुआ, बोन का ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये इन्फेक्टेड पार्ट है, ये क्या हुआ, ये इन्फेक्टेड पार्ट है। इसमें से अपन ने क्या किया, सैंपल कलेक्ट किया, अपन ने सैंपल कलेक्ट किया, उसको अपन ने बोल दिया बायोप्सी। अब इसके अंदर से जो इन्फेक्टेड पार्ट है, जो अपन ने बायोप्सी कलेक्ट की, उसके अंदर से भी जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको अपन क्या करते हैं, ग्रोस करते हैं। ये जो बायोप्सी में से जो इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसके अपन ने क्या किया, ग्रोस किया। क्योंकि जब भी अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं बायोप्सी का, तो उसके अंदर से नॉर्मल इन्फेक्टेड पार्ट के चारों तरफ जो नॉर्मल पार्ट है वो भी अपन क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। उसके अंदर से जब ग्रोस करते हैं तो ग्रोस अपन उसी पार्ट को लेते हैं उसके अंदर जो इन्फेक्टेड पार्ट है। तो वो अपन कब कैसे करते हैं ऑब्जर्वेशन, उसका उसका अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं नेक्ड आई से, नॉर्मल आंख से देख के अपन उसका क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं कि कहाँ टिश्यू के अंदर कौन सा इन्फेक्टेड पार्ट है, उससे अपन क्या करते हैं, उसकी क्रॉस करते हैं। तो ये हुआ ग्रोसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है ग्रोसिंग। ग्रोस अपन ने किसका किया, इन्फेक्टेड जो टिश्यू है उसके अंदर से जो इन्फेक्टेड मटेरियल है उसका अपन ने क्या किया, ग्रोस किया। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है टिश्यू प्रोसेसिंग की, जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फिक्सेशन। वो है फिक्सेशन। फिक्सेशन, फिक्सेशन का क्या मतलब हुआ, फिक्स करना। जो भी अपन ने टिश्यू के जो स्मॉल पीस है उनका जो अपन ने ग्रोस किया, उनको अपन क्या करते हैं, अब फिक्स करते हैं। तो फिक्स किस में करते हैं, फिक्स करते हैं 10% एनबीएफ में, 10% एनबीएफ में। एनबीएफ क्या होता है, नेचुरल बफर फॉर्मेलिन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, उनको जो स्मॉल पीस है, जो स्मॉल पीस है इन्फेक्टेड पार्ट के, उनको क्या किया अपन ने, फिक्स किया। इसके अलावा फिक्सेशन, फिक्सेटिव जो एजेंट है उसके अपन ने पिछले जो वीडियो बनाया उसके अंदर फिक्सेटिव जो एजेंट है या फिक्सेशन की जो प्रोसेस उसके बारे में बता रखा है। तो एक बार आप वो वीडियो भी देख ले, तो आपको ये अच्छी समझ में आएगा कि फिक्सेशन की क्या प्रोसेस होती है, उसके अंदर कौन से फिक्सेटिव अपन यूज करते हैं, उनका जो एक्शन होता है वो कैसे होता है। इसके थर्ड जो स्टेप है टिश्यू प्रोसेसिंग की, वो क्या है, डीकैल्सिफिकेशन। क्या है, डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, डीकैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी इंफेक्टेड पार्ट है या जो भी टिश्यू है उससे कैल्शियम को रिमूव करना। क्या है, रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू। जो भी टिश्यू है या इन्फेक्टेड जो अपन ने बायोप्सी ली है उसमें से जो कैल्शियम के जो मॉलिक्यूल है उनको रिमूव किया जाता है। रिमूव क्यों किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम के प्रेजेंस के कारण उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हार्डनेस नेचर होता है। हार्डनेस नेचर होने की वजह से जब भी अपन फर्दर जो आगे सेक्शन कटिंग की, माइक्रोटोम की जो भी प्रोसेस करते हैं उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से उसके जो माइक्रोटोम के अंदर जो नाइफ यूज होता है उसकी शार्पनेस क्या होती है, कम हो जाती है, या उसकी जो शार्पनेस है वो टिश्यू सेक्शन को कटिंग के लिए प्रोवाइड नहीं हो पाती है, और उसका जो सेक्शन है वो क्या होता है, रप्चर हो जाता है। इसी वजह से जो इसके अंदर कैल्शियम मॉलिक्यूल है उसको रिमूव किया जाता है। इसके लिए मैंने बताया था आपको क्या क्या यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, पिक्रिक एसिड, सिलेटिक एजेंट, एक्सेट्रा।
ये क्या करते हैं, ये जो केमिकल एजेंट है ये क्या करता है, कैल्शियम के साथ बाइंड होके उसको टिश्यू से रिमूव करते हैं। तो इसकी प्रोसेस क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो भी हार्डनेस टिश्यू है उसको सॉफ्टनेस टिश्यू बनाने के अंदर, तो ये मोस्टली यूज होता है किनमें, जैसे टिथ हुआ, बोनी टिश्यू हुआ, ह्यूमरस हुई, अल्ना हुई, जो भी ये हार्डनेस टिश्यू है उनके अंदर डिकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस की जाती है। उसके बाद में जो फोर्थ स्टेप है टिश्यू प्रोसेसिंग की, वो क्या है, डिहाइड्रेशन। वो क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, जो भी हाइड्रोजन आयन होते हैं उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन ने क्या नाम दिया, डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम टिश्यू। क्योंकि जब भी टिश्यू के अपन ये प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके अंदर डिकैल्सिफिकेशन की जो प्रोसेस हुई या फिक्सेशन की जो प्रोसेस हुई उनके अंदर क्या होता है, वाटर की कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होती है। तो वो जब भी अपन टिश्यू की डिकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं या फिर फिक्सेशन की जो प्रोसेस करते हैं उसमें क्या होता है कि टिश्यू के अंदर क्या, वाटर चला जाता है। तो एक्सेस जो वाटर होता है उसको रिमूव करने के लिए अपन डिहाइड्रेशन की प्रोसेस करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट है टिश्यू के अंदर वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसके लिए अपन कौन कौन से एजेंट यूज करते हैं, इसमें करते हैं अपन एसीटोन, एथेनॉल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, 70% एथेनॉल। ये क्या है, ये डिहाइड्रेशन एजेंट है जो क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करते हैं। तो जो मोस्टली अपन यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, वो 70% एथेनॉल का अपन मोस्टली डिहाइड्रेशन एजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो वाटर होता है एक्सेस अमाउंट में टिश्यू के अंदर उसको क्या कर देते हैं, ये रिमूव कर देते हैं, जिससे जो टिश्यू है वो क्या होगा, सॉफ्टनेस, उसका नेचर क्या हो जाएगा, सॉफ्टनेस नेचर हो जाएगा। उसके बाद में जो फिफ्थ स्टेप आती है वो आती है क्लियरिंग। क्लियरिंग का क्या मतलब हुआ, क्योंकि अपन इससे जो पहले की जो प्रोसेस है वो डिहाइड्रेशन है, इसके अंदर क्या हुआ, अपन जो भी एल्कोहल, एसीटोन, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो भी यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या हुआ, टिश्यू के अंदर एल्कोहलिक समूह की जो प्रेजेंस है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इन एल्कोहलिक ग्रुप को बाहर निकालने के लिए अपन जिस भी रिएजेंट का यूज करते हैं या एजेंट का यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लियरिंग एजेंट। तो क्लियर का क्या मतलब हुआ, रिमूवल ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप फ्रॉम टिश्यू। टिश्यू से एल्कोहल को जो रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन ने क्या नाम दिया, क्लियरिंग नाम दिया। ये क्लियरिंग किस कौन से एजेंट से होता है, तो जो क्लियरिंग एजेंट होता है वो होता है एक तो जाइलिन। जाइलिन क्या करता है, क्लियरिंग एजेंट का काम करता है। सेकंड है टोलुइन, और थर्ड है क्लोरोफॉर्म। ये तीन क्या है, ये क्लियरिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। क्लियरिंग एजेंट का क्या मतलब हुआ, ये क्या होता है कि जो भी टिश्यू है उसके अंदर अपन ने डिहाइड्रेशन की जो प्रोसेस की, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस में अपन ने जो एल्कोहल काम में लिया उसको क्या करते हैं, जो एक्सेस अमाउंट में टिश्यू के अंदर जो एल्कोहल चला जाता है उसको क्या करता है, ये रिमूव करता है, किससे, टिश्यू से। तो ये फिफ्थ स्टेप में जो अपन ने यूज कर किया वो कौन कौन से एजेंट किया, एक किया अपन ने जाइलिन, एक किया अपन ने टोलुइन, और तीसरा अपन ने किया क्लोरोफॉर्म। तो ये तीनों क्या है, ये क्लियरिंग एजेंट है जो क्लियरेशन की प्रोसेस के अंदर जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद में जो सिक्स स्टेप है वो है इम्प्रेग्नेशन। वो है
इम्प्रेग्नेशन। इम्प्रेग्नेशन का क्या मतलब हुआ कि जो ये स्टेप है, इंटरमीडिएट स्टेप है, ये डिहाइड्रेशन के बाद, डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग प्रोसेस के बाद और अनबेंडिंग के पहले ये प्रोसेस की जाती है। किस किस से? डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग, इसके बाद एंड अम्बेडिंग, स्टेप से पहले की जाने वाली ये प्रोसेस होती है। इसके अंदर अपन मोस्टली किसका यूज करते हैं? इसके अंदर अपन यूज करते हैं पैराफिन वैक्स का। किसका यूज करते हैं? पैराफिन वैक्स का। पैराफिन वैक्स क्या है? पैराफिन वैक्स एक मोम है। जो भी मोम होती है, वैक्स होती है, वो क्या करती है, ये जार है, इसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया? पैराफिन डाल दिया। और इसमें अपन ने क्या रख दिया? टिश्यू रख दिया। तो ये क्या करेगा? ये जैसे जैसे वैक्स मेल्ट होगी, जैसे जैसे वैक्स मेल्ट होगी, तो ये क्या करेगी? टिश्यू के अंदर प्रवेश करेगी या टिश्यू को अपने अंदर आकर्षित करेगी। उससे क्या हुआ? जो भी ये सॉफ्ट हुआ टिश्यू, जो भी ये टिश्यू सॉफ्ट हुआ, उसको क्या करता है? थोड़ी हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है। उसको क्या करवाता है? ये हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है। ये हार्डनेस प्रोवाइड क्यों करवाता है? क्योंकि जब भी अपन सेक्शन कटिंग करते हैं, तो जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, तो उसकी यदि अपन सेक्शन कटिंग करेंगे माइक्रोटोम से, तो वो क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। तो उसको उतना हार्डनेस प्रोवाइड करवाएगा कि जब भी अपन कटिंग करेंगे तो वो स्लाइड पे स्मूथली अपने को सेक्शन मिल सके। इस वजह से पैराफिन वैक्स या इम्प्रेग्नेशन जो प्रोसेस होती है, वो इसलिए की जाती है। ये जो सॉफ्ट टिश्यू हुआ, क्योंकि इससे पहले अपन ने डिहाइड्रेशन की प्रोसेस की, क्लियरिंग की प्रोसेस की, डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस की, तो उनके अंदर क्या हुआ? सॉफ्ट, बिल्कुल क्या हुआ? सॉफ्ट हो गया टिश्यू। उसको कुछ हार्डनेस प्रोवाइड करवाने के लिए अपने इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस करते हैं। उसके अंदर अपन पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं। ये क्या करती है? पैराफिन वैक्स टिश्यू के साथ मिलकर उसको हार्डनेस नेचर प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में 7 जो प्रोसेस है, इसकी जो 7 प्रोसेस नंबर की जो स्टेप है, वो कौन सी है? अम्बेडिंग। अम्बेडिंग या ब्लॉक बनाना, ब्लॉकिंग। अम्बेडिंग या ब्लॉकिंग का क्या मतलब हुआ कि जो भी ये टिश्यू है, उसको अपन एक कैसेट में रखते हैं। इसमें एक कैसेट होती है, एक कैसेट होती है एल टाइप की। इसके अंदर टिश्यू रख के उसको वैक्स से कवर करते हैं। उससे क्या करते हैं? इसमें टिश्यू रख के इसको क्या करते हैं? वैक्स से कवर करते हैं। और उससे क्या हुआ? एक ब्लॉक बन जाएगा। उससे क्या होगा? जब भी इसके अंदर टिश्यू रखेंगे और अपन क्या करते हैं? इसमें वैक्स डालते हैं, तो ये क्या हुआ? एक ब्लॉक बनेगा। इससे क्या होगा? एक ब्लॉक बनेगा। ये ब्लॉक क्या करेगा? जब भी अपन माइक्रोटोमी करते हैं, माइक्रोटोम की जो प्रोसेस करते हैं, सेक्शन कटिंग की जो प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर माइक्रोटोम के अंदर ये फिट हो जाता है। उसके बाद में अपन माइक्रोटोम से सेक्शन कट कर लेते हैं। लेकिन ये जिसके अंदर ये जो एल टाइप का ये जो यूज हुआ, एल टाइप का जो ब्लॉक यूज हुआ या मोल्ड यूज हुआ, उसको क्या नाम होता है? उसका उसका होता है ल्यूकास मोल्ड। ल्यूकास मोल्ड। इस एल टाइप के जो ब्लॉक होता है उसको क्या नाम देते हैं? ल्यूकास मोल्ड। इसका यूज इसलिए करते हैं, इसका यूज करते हैं अपन ब्लॉक बनाने के लिए।
एम्बेडिंग की प्रोसेस के अंदर एक एल टाइप का ब्लॉक यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ब्लॉकिंग बनाने के लिए। अब ये ब्लॉक बन गया, इसके बाद में जो स्टेप होती है वो कौन सी स्टेप होगी? सेक्शन कटिंग की। इसके बाद में कौन सी स्टेप होगी? सेक्शन कटिंग की। सेक्शन कटिंग मतलब जो भी अपन ने ब्लॉक बनाया टिश्यू का, उसके क्या करते हैं अपन? थिन, बिल्कुल थिन स्लाइस बनाते हैं स्लाइड के ऊपर लेने के लिए। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। सेक्शन कटिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। उसका क्या नाम है? उसका नाम है माइक्रोटोम। ये माइक्रोटोम क्या काम करता है? ये माइक्रोटोम एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? ब्लॉक है, टिश्यू ब्लॉक है, उसको क्या करता है? उसकी स्लाइड प्रिपरेशन के लिए टिश्यू की स्लाइस बनाता है या उसके सेक्शन काट की कटिंग करता है। तो ये जो सेक्शन की जो कटिंग करता है वो कहां से कहां तक करता है? 1 to 60 माइक्रोन थिकनेस। जो माइक्रो जो सेक्शन कटिंग की जो प्रोसेस होती है, स्टेप होती है टिश्यू प्रोसेसिंग की, उसके अंदर माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट माइक्रोटोम इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सेक्शन कटिंग के लिए जो ब्लॉक अपन ने बनाया एम्बेडिंग की सहायता से, उसकी क्या करते हैं? ये कटिंग करते हैं या स्लाइस बनाते हैं। और उसकी स्लाइस की जो थिकनेस होती है वो कहां से कहां तक होती है? 1 to 60। उसके बाद में क्या हुआ? ये जैसे ही थिकनेस माइक्रोटोम की सहायता से अपन ने स्लाइड प्रिपेयर कर ली, उसके बाद में क्या करते हैं अपन? उसकी स्टेनिंग। उसके अपन ने क्या की? स्टेनिंग। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर मोस्टली स्टेन होती है, वो होती है हीमेटोक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन। एक होती है पास स्टेन, एक होती है एसएम स्टेन, एक होती है एमटी स्टेन। तो ये इमेटो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर मोस्टली स्टेन का यूज होता है। जैसे स्टेनिंग हुई, उसके बाद में जो लास्ट स्टेप होती है वो क्या होती है? माउंटिंग की। तो माउंटिंग किससे करते हैं अपन स्लाइड को? वो करते हैं अपन डीपीएक्स से। ये तो है अस्थायी माउंटिंग या कुछ समय के लिए, क्योंकि जैसे डीपीएक्स से अपन जो स्लाइड माउंट करते हैं उसको अपन जाइलिन की सहायता से वापस रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्थायी माउंटिंग होती है या परमानेंट माउंटिंग होती है, परमानेंट जो माउंटिंग होती है वो किससे होती है? वो होती है कनाडा बाल्सम से। कनाडा बाल्सम एक लिक्विड फॉर्म में होता है। वो क्या करता है? स्लाइड को परमानेंट माउंटिंग करता है। इसके बाद माउंटिंग होने के बाद में स्लाइड को अपन जाइलिन की सहायता से रिमूव नहीं कर सकते। तो जो मोस्टली जो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जो यूज होता है वो किसका होता है? वो होता है डीपीएक्स का। लेकिन अपन बात कर रहे थे स्टाई माउंटिंग की, तो वो किससे हुई? वो कनाडा बाल्सम से। तो ये क्या हुआ? टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेप कौन कौन सी स्टेप हुई? फर्स्ट मैंने बताया ग्रोसिंग की, कि ग्रोसिंग कैसे की, जो भी लास्ट टिश्यू है उनकी। उसके बाद में अपन ने उसको फिक्स किया। उसके बाद में फिक्स किससे किया अपन ने? वो किया अपन ने 10% एनबीएफ की सहायता से। फिर क्या हुआ? उसको अपन ने डिकैल्सिफिकेशन किया। वो किस किस की सहायता से किया? वो किया अपन ने नाइट्रिक एसिड की सहायता से, फॉर्मिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ग्लूटर एल्डिहाइड, इनकी सहायता से अपन ने क्या किया? उसका डिकैल्सिफिकेशन। फिर अपन ने क्या किया? फिर अपन ने किया उसका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर की जो कंसेंट्रेशन है वो हाई हो गई, उसको बैलेंस करने के लिए अपन ने क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन किया। वो किससे किया अपन ने? वो किया अपन ने एल्कोहल से, एसीटोन से, 70% एथेनॉल से। इनसे अपन ने क्या किया? डिहाइड्रेशन। फिर अपन ने क्या किया? फिर अपन ने किया क्लियरिंग। वो किससे किया अपन ने? वो किया अपन ने जाइलिन से।
उसके बाद की जो प्रोसेस है वो है इम्प्रेगनेशन। वो किससे अपन ने किया, वो क्या अपन ने पैराफिन वैक्स से। फिर अपन ने अम्बेडिंग किया, वो किस में किया, वो किया एल मोल्ड या ल्यूकास मोल्ड ब्लॉक के अंदर। फिर ब्लॉक बनने के बाद में अपन ने उसकी सेक्शन कटिंग की, फिर उसकी स्टेनिंग की, और फिर उसको अपन ने माउंट किया। तो ये जो भी स्टेप है वो क्या है, टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेप। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।